नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य सैकड़ों हजारों सालों से धरती पर घूम रहे हैं और हम मनुष्य धरती के जियोलॉजिकल टाइम के एक छोटे से अंश का हिस्सा हैं। फिर भी हमारी ये छोटी सी जर्नी इवोल्यूशन, एडॉप्टेशन और सर्वाइवल की एक उल्लेखनीय कहानी है। साथ ही इसमें अत्यधिक खतरे और कई सारे रहस्य भी शामिल हैं। लेकिन आज का मेरा सवाल ये है कि हम मनुष्य से पहले धरती पे क्या आया था और हम यहाँ क्यों हैं। ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह के विचारों वाला सवाल है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम यहाँ कैसे हैं। तो आइए मानव विकास की अतुलनीय कहानी पर करीब से नजर डालें। एंशिएंट प्राइमेट्स के रूप में हमारे समय से लेकर इस ग्रह पर प्रमुख प्रजाति बनने तक, और फिर आइए और भी पीछे जाएं और ये पता लगाएं कि मनुष्यों से पहले क्या अस्तित्व में था और हमारा ग्रह अपने शुरुआती दिनों में कैसा था। तो दोस्तों, धरती के संपूर्ण इतिहास के विशाल टाइम स्केल में आधुनिक मनुष्य अपेक्षाकृत नए हैं। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल से अस्तित्व में है। ये हम इंसानों के लिहाज से एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन यह पृथ्वी के 4.5 बिलियन साल के जीवन का केवल एक छोटा सा ही हिस्सा है। वे प्राणी जो इवेंचुअली मनुष्य बन गए, वे विभिन्न समयों पर विभिन्न अन्य प्राइमेट्स के साथ बड़े हुए और विकसित हुए। हमारा विकास एक कॉमन पूर्वज से जुड़ा हो सकता है, जिसे हम चिंपैंजी और बोनोबोस के साथ साझा करते हैं। हमारी पर्टिकुलर स्टोरी के महत्वपूर्ण क्षणों में द्विपादवाद यानी कि 2 पैरों पर चलने वालों का विकास, हमारे मस्तिष्क का विस्तार और होमो हैबिलिस यानी प्रिमिटिव मनुष्य की एक विलुप्त प्रजाति जिन्होंने पत्थर के औजारों का उपयोग सबसे पहले किया, इनका डेवलपमेंट शामिल है। ये एक प्रारंभिक होमिनिन थे जिसे प्रत्यक्ष रूप से हमारा वंशज माना जाता है। इसके बाद आग पर महारत हासिल हुई और सोफिस्टिकेटेड उपकरणों का विकास हुआ, और इन सभी का समापन अफ्रीका में लगभग 3 लाख से 2 लाख साल के बीच होमो सेपियंस के उद्भव में हुआ। ये सब इतना आसान नहीं रहा। पिछले कुछ 100 हजारों सालों में इंसानों ने कई बार विलुप्त होने की कगार पर खड़ी घटनाओं का सामना किया। सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल में से एक है 74,000 साल पहले टोबा सुपर वॉल्केनिक विस्फोट, जिसके बारे में शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद इसी वजह से वॉल्केनिक विंटर आया और उस समय मानव आबादी में भारी कमी आई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि टोबा के बाद के सालों में इनकी संख्या घटकर सिर्फ कुछ हजार ही रह गई होगी, जो दिखाता है कि हमारी प्रजाति लगभग विलुप्त होने के कितने करीब पहुंच गई थी। हालांकि ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे पृथ्वी ने पहले भी देखा है, और अगेन मनुष्यों का समय हमसे पहले की सभी चीजों की तुलना में बेहद कम है। चीजों पर वास्तव में ग्रिप बनाने के लिए हमें अपने ग्रह के निर्माण के समय तक अरबों साल पीछे जाना होगा। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी धूल और गैस के एक प्राचीन घूमते हुए बादल से बनी थी। यंग पृथ्वी एक हॉस्टाइल प्लेस यानी शत्रुतापूर्ण स्थान थी, जिस पर एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स की बमबारी होती थी, जिसकी सतह पिघली हुई गर्म चट्टानों से ढकी हुई थी। लेकिन समय के साथ ग्रह ठंडा हो गया और सतह जमने लगी। उसके बाद जियोलॉजिकल दृष्टि से जीवन अपेक्षाकृत तेजी से उभरा। जीवन का सबसे पुराना प्रमाण 3.7 बिलियन साल पुराना है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी के अस्तित्व के अधिकांश समय में यहाँ कुछ न कुछ रहा है। हालांकि ये शुरुआती जीवन रूप हमारे जैसे बिल्कुल नहीं थे। वे सिंपल सिंगल सेल वाले जीव थे और वे महासागरों में पनपते थे। पृथ्वी का पानी वैसा नहीं था जैसा कि अब है, लेकिन फिर भी वे महत्वपूर्ण थे। युगों युगों तक जीवन विकसित हुआ और डाइवर्सिफाइड हुआ, धीरे धीरे अधिक जटिल रूपों को जन्म दिया। थिंग्स लाइक एल्गी, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और इन्वर्टिब्रेट्स। पहले कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जैसे कि शुरुआती जेलीफिश लगभग 620 मिलियन साल पहले दिखाई दिए, और फिर कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ लगभग 530 मिलियन साल पहले। यह पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी का एक मैसिव और सडन फैलाव देखा गया। इसमें आधे से ज्यादा आबादी का सफाया हो गया। सिर्फ कुछ स्पेसीज ही सरवाइव कर सकी। इस पॉइंट से आगे फिर जीवन कई अलग अलग रूपों में आया, और जबकि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को ट्रिगर करने वाला सटीक मैकेनिज्म क्या था, वो अभी भी अज्ञात है। ऐसा कहा जाता है कि अगला अध्याय संभवतः पृथ्वी द्वारा अब तक लिखा गया सबसे प्रसिद्ध अध्याय है, जो कि है डायनासोर का। डायनासोर मेसोजोइक युग के दौरान हावी थे, जो लगभग 252 से 66 मिलियन साल पहले तक चला। हालांकि सभी क्रूर विशालकाय छिपकलियों के साथ साथ छोटे विनम्र कर्कश जैसे स्तनधारी भी चुपचाप अपना अस्तित्व बना रहे थे, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बाद संभवतः एस्टेरॉयड्स जिसने सभी नॉन एवियन डायनासोर्स को मिटा दिया, फिर जो छोटे स्तनधारी जीव थे वो उभर उठे और डाइवर्सिफाइड हो गए और जल्दी ही सभी फ्रेशली इकोलॉजिकल स्थानों को भर दिया। यहाँ से
और 60 से 55 मिलियन साल पहले प्राइमेट्स ने अपने स्तनधारी पूर्वजों से तेजी से विकसित होते हुए और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले प्राइमेट्स छोटे पेड़ों पर रहने वाले जीव थे, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी आंखें आगे की ओर थीं और जटिल पकड़ने वाले हाथ थे। अब वो समय है जब मानव प्राइमेट के रूप में प्रकट होना शुरू होता है। समय के साथ विभिन्न रूपों में विकसित और स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसमें इवेंचुअली होमो सेपियंस भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है, और वो है एलियंस लाइफ का आगमन। एंशिएंट एलियंस के कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि पृथ्वी के इतिहास में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई होगी, जो संभावित रूप से मनुष्यों सहित सभी प्रजातियों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसके समर्थक प्राचीन काल में वेरियस मिस्ट्रीज की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि पिरामिड्स के निर्माण और सुमेरियन जैसी उन्नत सभ्यताओं के निर्माण के आसपास। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसे स्ट्रक्चर इंसानों ने ही बनाए होंगे। जरूर बाहरी दुनिया के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही ये सब हुआ होगा। शायद इसकी लोकप्रियता कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचारों से जुड़ी हुई है, जिसमें फर्मी पैराडॉक्स भी शामिल हैं। ये सवाल कि ब्रह्मांड में संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों की विशाल संख्या को देखते हुए हमने अभी तक एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस के किसी भी संकेत का पता क्यों नहीं लगाया है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम केवल इसलिए यहाँ हैं क्योंकि एलियंस ने हमें यहाँ खुद से कुछ दूरी पर रखा है, या वास्तव में क्या हमें अभी तक एलियंस नहीं मिले हैं? क्या वास्तव में हम ही एलियंस हैं? यह स्पष्ट है कि आप इसे जिस भी नजरिए से देखें, पृथ्वी के इतिहास की भव्य ताने बाने में मनुष्य केवल एक छोटा सा धागा है। पारंपरिक विज्ञान कहता है कि हमसे पहले ग्रह ने अनगिनत अन्य जीवन रूपों का उत्थान और पतन देखा है। सिंगल कोशिका वाले जीवों से लेकर विशाल डायनासोर्स तक। वैकल्पिक अटकलें बताती हैं कि एलियंस का इसमें कुछ हाथ हो सकता है, लेकिन अंत में आप सोच सकते हैं कि आखिरकार इसमें से कोई भी बात मायने क्यों रखती है। हम अभी यहाँ हैं, हम यहाँ कैसे पहुंचे, यह बात मायने नहीं रखती। लेकिन वास्तव में यह समझना कि मनुष्यों से पहले क्या हुआ था केवल अतीत के बारे में जिज्ञासा को संतुष्ट करने का अभ्यास नहीं है। इसका हमारे वर्तमान और भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये सुझाव देने की कोई वजह नहीं है कि एलियंस जीवन मानव जीवन जैसा ही दिखेगा या होगा, लेकिन यही वजह है कि ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे, क्योंकि ये हमें पीछे मुड़कर देखने और उन सभी दिशाओं का पता लगाने की अनुमति देता है जहाँ जीवन ने संभवतः कदम उठाए होंगे। इस बीच बेशक मानव विकास जारी है, और ये सवाल कि मनुष्यों के बाद क्या होगा, या कम से कम आज के बाद, ये बहुत बहस का विषय है। आपको क्या लगता है कि हम कहां जा सकते हैं? क्योंकि अभी के लिए यही कहानी है कि हम कहां से आए हैं। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।